तो आज आए हैं हम पाठक होम स्टे में फिर से दोबारा। पिछली बार जब पाठक होम स्टे का रिनोवेशन था, जिस दिन यहाँ पे रिनोवेशन हो रहा था उस दिन आए थे, तो उसके बाद आज आना हुआ। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बढ़ चुका है अब तो। ये दो मछली के तालाब बना रखे बड़े बड़े, इसमें मछली भी डाल दी है, मतलब जो उसका बीज या फिर जो बच्चे होते हैं वो डाल दिए हैं। ये देखिए दो तालाब एक साथ तैयार किए हैं रोड के किनारे, जस्ट रोड है और रोड के किनारे पाठक होम स्टे मतलब प्रगति पे है। और साथ में आप तुम्हें ले चलते हैं, किचन गार्डन दिखाते हैं पाठक होम स्टे का। तो ये हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे, अगर गाड़ी से आते हैं पैदल तो 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1.5 पैदल आते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको सब ना ऑर्गेनिक और नेचुरल मिलेगा। जितने भी फल या फिर चीज़ें मिलेंगी सब नेचुरल और ऑर्गेनिक। ये देखिए काजी नींबू है और साथ में अमरूद तैयार हो रहे हैं ऊपर अभी। नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूँ दान सिंह रोहतला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको एक सुंदर सा होम स्टे, पाठक होम स्टे, जो कि हमारे गांव से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ले चलते हैं आपको पाठक होम स्टे की ओर और दिखाते हैं उन्होंने क्या बेहतरीन और शानदार काम किया है। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग कर रखी है वो दिखाते हैं, साथ में मछली पालन और बहुत कुछ काम किया है तो वो दिखाते हैं। रोज़ की तरह उम्मीद रहती है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जब कभी आप अपने गांव आए, क्षेत्र में आए या आपका कोई घूमने का पर्पस हो तो पाठक होम स्टे में एक दिन का स्टे जरूर कीजिए। तो ले चलते हैं आपको पाठक होम स्टे की ओर। ये अदरक और अमरूद में बात करें तो तोरई हो रही खूब बहुत मात्रा में। आजकल तोरई समाप्त होने की कगार पे, अब ये तोरई है तो मतलब बहुत मात्रा में। ओ माय गॉड, अंदर दिखाते हैं, ये गडेरी है। पाठक होम स्टे मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं, ये लगे रहते हैं, मतलब सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक कुछ ना कुछ कार्यक्रम पे लगे रहते हैं। ये देखिए गोभी का, ये पॉली हाउस नंबर 1 पे गया मैं अभी, तो अंदर गोभियाँ तैयार हो रही हैं। ये शायद फूल गोभी होंगी ना, हाँ फूल गोभी तैयार हो रही है अंदर। और ये उन्होंने ऊपर बेल के लिए दिया था, बेल आजकल इसमें लगुल यानी कि, तो लगुल तो इससे समाप्त हो गया। अब इन्होंने नीचे फूल गोभी तैयार कर रखी हैं। पॉली हाउस नंबर 1 है। जाते तो दूसरा पॉली हाउस है बड़ा वाला। और इधर देखिए अदरक, बैगन और ये फूल गोभी बाहर भी हो रही है। और ये वाटर टैंक है, ये दिखाते हैं आपको। ये पूरा गोभियों से भरा पड़ा है, बाप रे। तो कम से कम कुंटलों के हिसाब से गोभियाँ भी हो जाएंगी यहाँ पे, कुंटलों के हिसाब से। आपको एकदम ऑर्गेनिक और नेचुरल मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगा ना पाठक होम स्टे में आपको एकदम ऑर्गेनिक और नेचुरल मिलेगा। तो यहाँ से आपको देखिए पूरा भरा पड़ा है, पूरा का पूरा। और सामने ककड़ी की बेल भी है, वहाँ तक ले चले, ककड़ियाँ तैयार होने वाली, मतलब ककड़ी है या खीरा है पता नहीं, दोनों में से कुछ ना कुछ है। तो पाठक होम स्टे में आए थे आज, ऐसे ही घूमते फिरते हमने कहा चलो क्यों ना आज होम स्टे की एक वीडियो बनाई जाए। ये ककड़ी की बेल है सामने, पूरा मज़ेदार और खूबसूरत बना रखा है पाठक होम स्टे। अभी आपको कमरे भी दिखाएंगे इसके बाद, और उनका किचन भी दिखाएंगे साथ में। आज कुछ बातें भी करेंगे पाठक जी से, उस दिन बातें भी कम हो सकी, आज बातें भी करेंगे। ये तो यहाँ से पूरा ना इन्होंने, ये वाटर टैंक है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और पहाड़ों में करने से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। ये फूल लगा रखे हैं अपने गार्डन को सजाने के लिए, एक से एक भिन्न भिन्न प्रकार के फूल मिल जाएंगे। अनार है और ये मेहंदी वाला फूल है। तो किचन गार्डन तो बड़ा खूबसूरत बना रखा है इन्होंने। अदरक देखिए, कम से कम 1 कुंटल के आसपास अदरक होगी यहाँ पे अभी, 1 कुंटल। तो ये देखिए कद्दू, ओ माय गॉड, कद्दू से भरा पड़ा है ऊपर, पूरा कद्दू ही कद्दू दिख रहे हैं। जहाँ देखो कद्दू भी कद्दू नज़र आ रहे हैं, चाहे नीचे देखो कद्दू, ऊपर देखो कद्दू, वहाँ और इधर भी कद्दू कद्दू कद्दू। पेड़ पे भी कद्दू दिख रहे हैं यहाँ, ये पेड़ पे भी कद्दू, उधर भी कद्दू। तो कद्दू बहुत मात्रा में हो गए हैं, कद्दू यानी कि। तो अब ले चलते हैं आपको सीधे आगे की ओर, यानी कि रूम की ओर। कैसा रूम है, क्या है, किचन गार्डन कैसा है। तो रोड के जस्ट बगल पे सूर्यगेल नामक जगह है, जाली से 5 किलोमीटर दूरी पे, ऊपर हमारी तरफ यानी नौबाड़ की ओर, दौलापाली की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पे जाली से। अगर आप रामनगर के रास्ते आते हैं, दौला से भी 5 किलोमीटर लगभग है। तो यहाँ पे एक सुंदर सा इन्होंने ये बना रखा है, पुरानी जो चौखट होती है ना, पुरानी चौखट की एक ये दरवाज़ा बना रखा है। बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे तो ये बनावट, ये अपने दिल को भाती है, मतलब हमेशा ये बनावट है ना,
ये आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। और ये देखिए, ये सामने राधे कृष्ण का मंदिर और एक मंदिर और है। तो यही देखिए, ये यहाँ पे इनका बालकोनी देखिए, बालकोनी में एक से एक फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं और ये चीज़ें, तो पूरा एकदम सजा रखा है। जस्ट बगल पे रोड है और एकदम शांत, सुकून देने वाला ये मतलब होम स्टे है, पाठक होम स्टे है सुरगवेल में। आप रामनगर के रास्ते आते हैं तो दौरापाली से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे, और जाली के रास्ते आते हैं बाय रानीखेत होते हुए तब भी 5 किलोमीटर दूरी पे। यहीं से नज़दीक में मतलब कम से कम 2.5 किलोमीटर दूरी पे है बागेश्वर धाम, जो कि एकदम अध्यात्म का एक शांत और सुकून देने वाला एक मंदिर है भोले शंकर का। और यहीं से 4 या 5 किलोमीटर दूरी पे माँ नैना देवी का ये दरबार है, जहाँ से हिमालय पर्वत एकदम साफ और स्वच्छ दिखता है। तो ऐसे करके मैं आपको अभी रूम की ओर ले चलता हूँ, रूम दिखाते हैं। तो ऐसे करके ना मैं जब अंदर को एंट्री करता हूँ तो ये सीधा एंट्री द्वार पे ही बालकोनी है। यहाँ पे चेयर भी रखी हैं और ये खूबसूरत से एकदम साफ और स्वच्छ सीढ़ियाँ। और तुम्हें ले चलते हैं सीधे रूम की ओर। पिछली बार मैं तुम्हें ले गया था रूम की ओर, तो उस टाइम उतना कुछ था नहीं, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया। वाह, ये है डबल बेड और सामने पंखा। हल्की यहाँ पे पंखे की ज़रूरत पड़ती नहीं पहाड़ों में, फिर भी थोड़ा बहुत पंखे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे शायद जो इनकी मिसेज हैं पाठक जी, जब गेस्ट नहीं आते तो इन्होंने यहाँ पे मशीन भी रखी है, सिलाई भी इनकी चलती रहती होगी ना पार्ट टाइम में। तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त और झक्कास बना के इन्होंने रूम बिल्कुल। और इसके जो आपको बाथरूम दिखाता हूँ आज, इंग्लिश सीट लगी हुई है और ऊपर गीजर। तो ये व्यवस्थाएं हैं पूरा पाठक होम स्टे में। तो यहाँ पे भी किचन के लिए स्पेस छोड़ रखा है, ये स्पेस किचन बनेगा यहाँ पे। स्टोर रूम अभी तो हाल में स्टोर रूम के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और ये बनेगा भविष्य में किचन, ताकि कोई आता है या रूम लेता है तो उसके लिए किचन, खुद का किचन भी हो सकता है यहाँ पे डेवलप। तो ऐसा कुछ है पाठक होम स्टे में। डस्टबिन भी रखी है सामने। सब सही नहीं है। तो ले चलते हैं आपको छत की ओर। छत से भी खूबसूरत दृश्य आता है इधर, ज़बरदस्त। पाठक होम स्टे में इन्होंने डेवलप तो किया है, काफ़ी डेवलप किया है, बहुत ही सुंदर बनाया है पाठक इन्होंने होम स्टे। ये देखिए, यहाँ आराम से बैठ के पूरे प्रकृति का नज़ारा, प्राकृतिक नज़ारे देख सकते हैं और आराम से मतलब प्रकृति को निहार सकते हैं। ऊपर कोई है भी शायद अभी। तो यहाँ पे भी एक रूम है और ये इन्होंने पक्षियों के लिए बना रखे हैं ये। तो ये रूम अभी किराए पे लगा है ना। ये रूम कहाँ के हैं? हल्द्वानी से आए हैं, तो रूम रेंट पे लगा है ऊपर भी। और एक रूम ये है ना, तो 2 रूम है ऊपर। एक ये रूम अभी रेंट पे लगा है इधर, कोई हल्द्वानी से आ रखे हैं। और दूसरा ये रूम है भी, और रूम सेम है जो नीचे की तरह है। तो मैं इसको भी दिखा भी नहीं रहा हूँ, जल्दीबाजी में हूँ, जल्दी जल्दी जाना भी है। और देखिए फायर का भी, अगर कोई आग लगी किसी चीज़ पे तो उसको बुझाने के लिए फायर बॉक्स भी रखा है इन्होंने। तो फायर सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी ऑर्गेनिक और नेचुरल भी इन्होंने अपने लिए क्रेट है ना, ये मिर्ची इनकी अपनी खेत की मिर्ची है। एक ये दूसरी छत है, ये छत से भी मतलब यहाँ पे बैठ के या भी यहाँ पे खेल भी सकते हैं। अगर आपको टेनिस वेनिस कुछ खेलना है, अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, मतलब टाइम पास करना है, तो यहाँ पे आराम से रैकेट खेल सकते हैं। इतना बड़ा ये कोर्ट है यहाँ पे खेलने के लिए। कैरम वैरम खेल सकते हैं, 2-4 लोग आते हैं कैरम वैरम भी खेल सकते हैं आराम से यहाँ पे बैठ के। और सामने फिर यहाँ से नज़ारे जो है ऊपर को दिखते हैं, एकदम से खूबसूरत पहाड़ और ये लंबे लंबे पॉली हाउस, जिसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि गोबियाँ हो रही हैं खूब। और यहाँ से अगर आप नीचे को झाँकेंगे तो आपको मछलियाँ दिख जाएंगी इसमें तालाब में। और शायद कुछ दिनों बाद ये मछलियाँ ना बहुत बड़ी भी हो जाएंगी और खाने के लायक हो जाएंगी, यानी कि तो जो मछली के शौकीन हैं उनके लिए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना मान के चलो, 1 महीने के बाद आपको यहाँ मछलियाँ मिल जाएंगी पाठक होम स्टे में। तो हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए प्राकृतिक नज़ारों में ये गायें हैं जो कि सूर्य गाँव से आ के ऊपर से इधर आसपास में ये चढ़ती रहती हैं। तो ये है नज़ारा। तो ये फिर हम उतर गए नीचे, यहाँ भी 2 रूम हैं और तो एकदम खूबसूरत नज़ारे हैं। तो एकदम मज़ा आ रहा है इधर तो घूमने में, देखने में। पक्षियों के लिए हर जगह घोंसले बना रखे हैं, ये देखिए घोंसले इधर ये लगे पड़े हैं।
तो वास्तविक रूप से पलायन रोक सकता है, लेकिन हमारे जो लोकल के क्षेत्र के लोग हैं ना, जो कहते हैं कि हमारे घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप आते हो पहाड़ की ओर या घर की ओर आपका आने का मन है, गाँव की ओर आने का मन है, तो पाठक होम स्टे में ठहर सकते हैं आप आराम से। यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं, आपको घरेलू खाने का आनंद मिलेगा, चूल्हे में बनी हुई रोटियाँ मिल जाएंगी और साथ में प्राकृतिक नज़ारे। आप अपने इलाके में घूम सकते हैं, अपने मार्केट में घूम सकते हैं, या फिर अपने मुकोट या ननिहाल जो भी है इधर आसपास के क्षेत्रों में घूम सकते हैं, मतलब और प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि यार घर में व्यवस्थाएं नहीं है, हमारी खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर जो गांव में रहते हैं उनके साथ उनकी बनती नहीं है। तो आप यहाँ पे भी आके रह सकते हैं होम स्टे में और अपने इलाके और अपने क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं। तो ये हैं पाठक होम स्टे के ओनर, मालिक, ये हैं मालिक। पूरी वैसे तुमने मतलब पहले जॉब की कहीं? नहीं, वैसे हाँ प्राइवेट जॉब करी। मैंने तो जब तुम्हें याददाश्त संभाली तुम यही दिखे मुझे। तो मतलब कितने साल रहे बाहर? मैं रहा करीब 12-13 साल। 12-13 साल बाहर रहे। उसके बाद आप हमें सुरगवेली दिखाई दी हमेशा, यहीं आगे। यहीं आगे। तो धीरे धीरे के इन्होंने बच्चे पढ़ाए लिखाए और उनको बड़ा बनाया। आज बच्चे जॉब भी कर रहे हैं। हाँ, जॉब कर रहे हैं। तो एक सऊदी अरब में है, एक सऊदी अरब में है और दूसरे दिल्ली में। दिल्ली नोएडा में है। अच्छा, तो ये पाठक जी हैं हमारे, और इनकी साग सब्जी की दुकान भी है। ये सामने आप देख रहे हैं, दुकान चलाते हैं। तो मतलब पूरा, अब तुम ये बताओ, अपना एक अनुभव बताओ, शहरों में सुकून है या गांव में सुकून है? जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहीं वहीं सुकून है। जिसको जहाँ अच्छा लगे वही सुकून है। मतलब तुम्हारे हिसाब से जीने का मज़ा कहाँ है? यही है अपने पहाड़ में। पहाड़ में जीने का मज़ा तो है, लेकिन रोज़गार की समस्या आ रही है ना यहाँ पे मेन चीज़। कुछ नहीं है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो खाली कहने की बात है। वैसे लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यहाँ से यार। हाँ। यहाँ के बराबर पैसा प्लेन से में नहीं है। फिर यहाँ अच्छा रोजगार है, बशर्ते आदमी मेहनत करना। मेहनत करे और नशे से दूर रहे, हाँ। क्योंकि अगर इन्होंने कमाना है दिन में 1000 रुपये तो 600-800 के तो बोतल भी जाएंगे। फिर नीलबट्टा सन्नाटा होता लास्ट में। तो मतलब पहाड़ में रहने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत की जरूरत है, पैसा वहाँ से ज़्यादा है। कंटिन्यू करनी होगी। ये नहीं कि एक दिन मेहनत करती तो फिर 29 दिन नहीं किया, तो ये भी हो जाता है अभी कि पूरा महीने में एक दिन मेहनत की और 29 दिन उसी को हजम किया। ऐसे लोग भी ना बहुत। तो यहाँ कंटिन्यू एक रूल रेगुलेशन के तहत अगर 8 घंटे मेहनत किया जाए तो हो सकता है, अच्छा हो सकता है, दिल्ली से अच्छा हो सकता है, उससे कई गुना अच्छा हो सकता है। और एक साफ स्वच्छ लाइफ भी यहाँ मिल सकती है। उसको पर्यावरण तो हमारा साफ है ही, वहाँ से भी अच्छा पैसा है। यहाँ बहुत तगड़ा पैसा है। वहाँ आदमी क्या कमा रहा है, 20,000 25,000 30,000 ज़्यादा, 1 लाख अगर कोई कमा रहा है शहर में तो उसकी 1 लाख के बराबर मतलब हमारे वो यहाँ तो 15 आउट भी हो जा रहा है, क्योंकि उसका बिजली का बिल है, आना जाना है, कन्वेंस है, मकान का किराया है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। सही है। तो उसका 1 लाख में से भी वो लास्ट में बचा नहीं पा रहा है। आज आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, वो और कुछ नहीं है। कुछ नहीं खाली है। कहने की बातें, पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है, खाली कहने की बातें, स्वास्थ्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाली आज कहने की बात है। चलो ठीक है मैडम जी। ये है उनकी मिसिज। तो आप तो मतलब आंगनबाड़ी में भी हो ना? हाँ, मैं आंगनबाड़ी में। ये आंगनबाड़ी टीचर भी हैं और देखो अभी आंगनबाड़ी ड्रेस में भी हैं। तो अभी आई हूँ वहीं से। ड्यूटी से आ रहे हैं। तो मतलब कैसा है, मतलब सही चल रहा होम स्टे? हाँ हाँ, सही चल रहा है। मतलब लगभग महीने में कितने आ जा रहे हैं लोग बाग? अभी इस बीच में तो काम है, क्योंकि सीजन है ही नहीं ना इस बीच, और वैसे भी बारिश की वजह से इस बार तो बहुत कम है। पर्यटक कम रहा है इस बार। हाँ, इस बार बहुत यार कम है। बिनु हाँ। जयपुर थाना फिर भी मतलब ये है कि महीने में लगभग 20-25 लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ जा रही है। इसका मतलब जो भी है, मतलब आपने लोन लिया होगा तो लोन का पैसा मतलब निकल जा रहा है। हाँ हाँ, निकल रहा है। थोड़ा हम अपने आप से भी कर रहे हैं, वैसे एकदम से नहीं निकल रहा है, क्योंकि किस्त ज्यादा है ना उसकी। अच्छा, हाँ, इसलिए। तो बहुत बड़ा धन्यवाद आपका कि आप लोग ना मेहनत पे लग रहे थे हो हाँ, और कंटिन्यू कुछ नहीं है। कंटिन्यू मेहनत पे लगे हो। मतलब आपने बहुत अच्छा कर रखा है, क्योंकि हमने भी होम स्टे और दुनिया भर की चीज़ें देखी हैं। तो आपने बहुत अच्छा बना रखा है औरों की अपेक्षा है। हाँ, हमने यही सोच रखा है कि लोगों को सुविधा मिले, लोग आए, हमारा भी हौसला बढ़े। अगर लोग यहाँ पे आएंगे तो हम इससे और भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप लोगों की मेहनत है कि आपने इतना खूबसूरत बना रखा है। अभी तो कुछ टाइम बाद मछलियाँ भी बाहर आ हाँ, जाएंगी। मछलियाँ भी आ जाएंगी। हाँ। लगे हैं, हम लोग लगे हैं, चलो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि बाहर क्या है, हर चीज हमारे पहाड़ में है। अरे आप दोनों मियाँ बीवी कर रहे हो, जिसे को मतलब सपोर्ट कर रहे हो, गाँव में कर रहे हो, वरना कौन इतना सपोर्ट करते दूसरे को। आप लोग लगे पड़े हो। हाँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगे पड़े हो और पहाड़ के प्रति जागरूक हो। तो धन्यवाद पाठक जी। ठीक है।